सुप्रभातम बच्चों। माँ सरस्वती की प्रार्थना से हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फटिकमालिकां च दधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। इस समय हम आप सभी के लिए हमारे सिलेबस का फर्स्ट पेपर, जो आपको पता है, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम है, उसके बारे में और उसके श्लोकों के बारे में पढ़ेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की सर्वोत्कृष्ट रचना है और जिस रचना के बारे में कहा गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्यम शाकुंतलम तत्र चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम। अर्थात जितनी भी काव्य रचना है उनमें सर्वश्रेष्ठ रचना नाटक होती है, और उस नाटक में जो सर्वश्रेष्ठ नाटक है वो कवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम है। कहते हैं कि इस अभिज्ञान शाकुंतलम में भी जो चतुर्थ अंक है वो बहुत ही सुंदर है, जिसमें कि एक पिता के घर से विदा होती पुत्री की मनोभावों का और माता पिता के उन भावों का, सखियों के भावों का क्या प्रभाव पड़ता है और कैसी उनकी स्थितियां हैं, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। कि कवि कहते हैं कि यदि जो पालिता पुत्री है यानी शकुंतला, उसकी विदाई में उन पिता कण्व की और माता गौतमी की ऐसी स्थितियां हैं, तो उस सांसारिक पिता की क्या हालत होती होगी जब उसकी पुत्री की विदाई होती है। तो शाकुंतल का चौथा अंक इसी विदाई पर आधारित है, और उसमें भी 4 श्लोकों को तत्र श्लोक चतुष्टयम कह के अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कवि कालिदास की कुल 7 रचनाएं हैं, जिनमें 3 नाटक, 2 महाकाव्य और 2 खंड काव्य हैं। वो आप जानते होंगे उनके नाम, फिर भी मैं एक बार बता देना चाहूंगी कि जो उनके 3 नाटक हैं उनमें मालती माधव, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। 2 जो महाकाव्य हैं, जिनको लघुत्रयी में कालिदास की इन दोनों काव्यों को सम्मिलित किया जाता है, जो हैं रघुवंशम और कुमार संभवम। तथा जो 2 खंड काव्य हैं, जिन्हें गीति काव्य भी कहते हैं, जिनमें जीवन की किसी एक घटना का चित्रण किया जाता है, वो खंड काव्य कहा जाता है। उस खंड काव्य में कालिदास का
सर्वश्रेष्ठ खंड काव्य मेघदूतम है और दूसरा खंड काव्य ऋतु संहारम है। हमें यदि कुछ रचना पढ़ने का कहा जाए या इतिहास पढ़ने का कहा जाए या नाटक पढ़ने का कहा जाए तो हमें सबसे ज़्यादा रस नाटक पढ़ने में आता है, क्योंकि नाटक में श्रोता और पठन करता दोनों को ही आनंद आता है और वो इसे इतिहास से अलग करता है। महाकवि कालिदास ने जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना की, इसमें अभिज्ञान का मतलब होता है पहचान, शकुंतला की पहचान। ये कहानी आप जानते हैं, जिसमें शकुंतला की पहचान राजा दुष्यंत, जो उसने भूल गया होता है, वो अंगूठी को प्राप्त करके उसे पुनः शकुंतला का स्मरण हो आता है। नाटक जो हमारे 10 रूपकों में प्रथम प्रकार के रूपक की श्रेणी में आता है, जिसे कहा जा सकता है कि उसके बाद प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, वीथी आदि के लक्षण बता सकते हैं, क्योंकि नाटक के जो मुख्य लक्षण हैं उनमें प्रथम है कि उसकी कथा वस्तु ऐतिहासिक हो, उसका मुख्य रस वीर या श्रृंगार हो, उसका नायक राजा हो, प्रधान रस श्रृंगार या वीर होना आवश्यक है। और इस शाकुंतलम में प्रधान रस श्रृंगार है तथा अन्य रसों का भी यथाअवसर सुंदर परिपाक हुआ है। यह 7 अंकों का नाटक है, जो नाटक के लक्षणों के लिए पूर्ण रूपे उचित है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कवि ने ऐतिहासिक कथा का परिप्रेक्ष्य लेते हुए स्वयं अपनी कल्पना के द्वारा उसे और भी श्रेष्ठ और सुंदर बना दिया है, क्योंकि जो कथा हमें महाभारत में मिलती है, उस कथा से अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा कुछ भिन्न भी है, जिसे कवि की कल्पना प्रसूत कहा जा सकता है। तो आज हम प्रथम अंक के कुछ जरूरी श्लोक, यानी बहुत सुंदर और जो महत्वपूर्ण है, उन्हें पढ़ेंगे। अभिज्ञान शाकुंतल के प्रथम अंक का प्रथम श्लोक है, या सृष्टि सृष्टु आद्या वहति विधिहुतम या हविर या च होत्री ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम
याम आहुः सर्वबीज प्रकृतिः इति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्न तनुभिः अवतु वस्ता अभिष्ट अभिरिषः। पहला श्लोक सर्वदा नांदी पाठ के रूप में किया जाता है। ये हमारे संस्कृत काव्य और शास्त्रों की परंपरा है कि प्रथम श्लोक हमेशा मंगलाचरण के रूप में कहा जाता है। और ये मंगलाचरण 3 प्रकार का संस्कृत साहित्य में प्राप्त होता है: आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। यानी आलोच्य नाटक में नांदी के रूप में जिस श्लोक की रचना कवि द्वारा की गई है, यह आशीर्वादात्मक है, क्योंकि यहाँ कवि कालिदास ने अष्टमूर्ति शिव से प्रार्थना की है कि वह सभ्य जो सामाजिक हैं और जो इस नाटक को रचने वाले हैं, करने वाले हैं, उनकी रक्षा करें। चूंकि जो 3 प्रकार की नांदी है, उनमें लगभग आशीर्वादात्मक में हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, नमस्कारात्मक में हम देवी देवताओं को नमस्कार करते हैं उस नांदी के माध्यम से, और जो वस्तु निर्देशात्मक है, कई बार ऐसा होता है कि उस एक ही श्लोक में पूरी की पूरी उस कथा के, उस रचना के संकेत हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ जो भगवान शिव है, जो सृष्टि निर्माता ब्रह्मा की रचनाएं हैं, उन्हें किस प्रकार से श्लेष के माध्यम से बताया गया है कि यहाँ पर जितने पद हैं, उन पदों के हम अन्वय करने के बाद उनके 2 अर्थ बता सकते हैं। अन्वय है या सृष्टुः आद्यः सृष्टिः, अर्थात या यानी जो सृष्टुः आद्यः सृष्टिः, सृष्टु का मतलब है ब्रह्मा की, आद्या यानी प्रथमा, जो सृष्टि निर्माता ब्रह्मा की सर्वप्रथम सृष्टि है, वो है जल, अर्थात शिव की जलमय मूर्ति। या विधिहुतम हविः वहति, और जो विधिहुतम अर्थात विधि विधान पूर्वक हवन की गई जो हवि है, हव्य सामग्रियों को देवताओं के समीप ले जाती है, अर्थात भगवान शिव की अग्नि स्वरूपा मूर्ति। तीसरी है याचहोत्री, और जो यजमान रूप में विद्यमान है, अर्थात यजमान स्वरूपा मूर्ति, जो हवि उसमें प्रदान करने वाले हैं, वो है यजमान। ये द्वे कालम विदत्तः, और जो अन्य 2 मूर्तियां हैं जो कालम विदत्त यानी समय का विधान करती है, अर्थात दिन व रात्रि का निर्माण करने वाली सूर्य चंद्र रूपिणी 2 मूर्तियां, तथा श्रुति विषय गुणा श्रवणेन्द्रिय द्वारा ग्रहण करने योग्य शब्द रूप गुण की आश्रय भूता या विश्वम व्याप्यम स्थिता, और जो संपूर्ण संसार को व्याप्त करके विद्यमान है, अर्थात भगवान शिव को की जो आकाश रूपी मूर्ति है, वो याम सर्व बीज प्रकृति इति आहु, और जिसको विद्वान लोग संपूर्ण अन्न आदि बीजों का उत्पत्ति स्थल कहता है, अर्थात शिव जी की पृथ्वीमय मूर्ति। जया प्राणिनः प्राणवन्तः, और जिसके द्वारा समस्त प्राणी जगत, चेतना जगत जीवन धारण करके सामर्थ्यवान बनता है, वह है वायु रूपा मूर्ति। इस प्रकार ताभिः प्रत्यक्षाभिः अष्टाभिः तनुभिः, ये जो उपयुक्त कही गई है, प्रत्यक्ष जो दिखाई देने वाली 8 मूर्तियों से प्रपन्न युक्तः, प्रपन्न युक्त, ईशः, ईश अर्थात सर्वशक्तिमान भगवान शिव,
वह का अर्थ मतलब है पाठकों की, दर्शकों की और नाटकों की अवतु रक्षा करे। अर्थात जो सृष्टि निर्माता ब्रह्मा की जितनी ये 8 रचनाएं हैं, जिनमें जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्र, आकाश, वायु और पृथ्वी, ये 8 मूर्तियां से युक्त भगवान शिव आप सभी पाठकों की और हम सभी दर्शकों की रक्षा करता है। यहाँ यदि हम इसके अलग अर्थ देखते हैं, इन सभी शब्दों के 8 की 8 मूर्तियों को हम नाटक में प्राप्त कुछ पात्रों की सूचना भी हमें यहाँ पर मिलती है। पहला जो अर्थ है कि या सृष्टु आद्या सृष्टि, यानी ब्रह्मा की सर्वप्रथम सृष्टि अर्थात शकुंतला, क्योंकि वो इतनी सुंदर है और इतनी सुंदर स्त्री रत्न सृष्टि का निर्माण तब तक कभी हुआ ही नहीं था, इसलिए वह प्रथम सृष्टि हुई। यह विधिहुतम हविहि वहति, अर्थात जो शकुंतला से को विधि पूर्वक दुष्यंता निश्चित हवि दुष्यंत के वीर्य को धारण करती है। इन शब्दों से यह सूचित किया गया है कि शकुंतला गर्भवती है। याच होत्री, होत्री के रूप में कण्व मुनि का ग्रहण किया गया है। ये द्वे कालम विधत्तः, और ये जो 2 काल हैं जहाँ सूर्य चंद्रमा का संकेत है, वो इस पद के साथ साथ प्रेमवदा और अनुसुईया जो दोनों ही शकुंतला की सखियां हैं, जो शापांत समय बताने वाली हैं दुष्यंत को, उनके विषय में ये बताया गया है। तथा श्रुति विषय गुणा, इस पद से शकुंतला का तिरोधान सूचित होता है, जो आकाशचारिणी मेनका के द्वारा किया गया था। मेनका जो शकुंतला की जननी है और विश्वामित्र जो शकुंतला के पिता हैं। विश्व व्याप्य स्थिता, इस पद से समीक्षकों ने शकुंतला के पातिव्रत्य, सौंदर्य आदि गुणों से विश्व को व्याप्त करके स्थित होने का आभास माना है, अथवा आकाश संचारिणी सानुमति की ओर से यहाँ पर संकेत किया गया है। याम आहुः सर्व बीज प्रकृति ही, इस पद से संपूर्ण जीवों के उत्पत्ति स्थान अदिति कश्यप की सूचना प्रदान की गई है। या हम ये कह सकते हैं कि शकुंतला से भरत की उत्पत्ति की ओर संकेत किया गया है। ये सारी घटनाएं इस श्लोक के माध्यम से दर्शकों को वस्तु निर्देशात्मक नाद्य के रूप में कही गई हैं। यया प्राणिनः प्राणवन्तः पदों से दुष्यंत, शकुंतला और भरत का पुनः अपने राज्य में लौटना सूचित किया गया है, क्योंकि उन्हें वापस आया हुआ देखकर सभी प्रजाजन प्रसन्नता को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार महाकवि कालिदास ने प्रायः सभी मुख्य पात्रों और कथा वस्तु की सूचना इस श्लोक के द्वारा हमें प्रदान कर दी है। जब भी हम किसी श्लोक की व्याख्या करते हैं तो सर्वप्रथम उस श्लोक का आपको, जब आप परीक्षा में इसका उत्तर लिखोगे कि प्रस्तुत उपयुक्त श्लोक की व्याख्या कीजिए, तब आप सर्वप्रथम ससंदर्भ प्रसंग लिखोगे, जिसमें आप कवि कालिदास के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में और उस उपयुक्त श्लोक में क्या संकेत दिया है उसे लिखोगे। और उसके बाद अन्वय लिखेंगे। अन्वय के बाद आप हिंदी अनुवाद लिखेंगे। हिंदी अनुवाद के बाद आप हिंदी व्याख्या लिखेंगे। तत्पश्चात रस, अलंकार और छंद लिखेंगे। आपने प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में छंद और अलंकार पढ़े हैं। चूँकि यहाँ पर यह श्लोक 21 वर्ण का है और हमें पता है कि 21 वर्ण का जो छंद है वो सृद्रा छंद है, जो सबसे वृहत छंद कहा जाता है।
अलंकार में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि बार बार पुनः पुनः वर्णों की आवृत्ति है। और इसके अलावा हम यहाँ पर श्लेष अलंकार भी देखते हैं। तो वस्तु हम जो पॉइंट्स पे थे कि अलंकार, छंद और रस, तत्पश्चात व्याकरणात्मक टिप्पणी, जिसमें आप प्रत्यय या कारक या समास या संधियाँ आप लिख सकते हो। यहाँ पर जैसे सृष्टि पद जो है वो सृज धातु से 3 प्रत्यय लगकर बना है। ये आपके लिए जितना आपको अच्छा लगे, सरल लगे, वो आप लिख सकते हो। स्थिता पद है, स्था धातु है, त प्रत्यय, टाप प्रत्यय। ऐसे ही आहु जो शब्द है वो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का शब्द है, जिसमें ब्रू धातु है। ये आप 3-4 व्याकरणात्मक टिप्पणी में दे सकते हैं। इसके अलावा आपको विशेष, जहाँ आपको कुछ लगता है कि इस एक शब्द के लिए कुछ अच्छा कोई कहानी है, छोटी सी कोई कथा है, कोई संकेत है, तो आप उस विशेष में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो 6 से 8 पॉइंट हैं वो आपके श्लोक की व्याख्या के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, और तभी आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये प्रथम श्लोक का प्रथम अंक का प्रथम श्लोक हमने किया, तब ये नांदी खत्म होती है। आपको ये सारा गद्य भाग पढ़ के और आगे आगे जो हमारे महत्वपूर्ण श्लोक है इसको हम पढ़ेंगे। तो जिसमें मैं बता सकती हूँ कि सारे श्लोक नटी और सूत्रधार के द्वारा जो भी बोले गए हैं, छोटे छोटे श्लोक हैं। जो हमारा सबसे छोटा छंद है अनुष्टुप, उसमें कहे गए हैं